अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एजुकेशन आवर आफ्रो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि इकोनॉमिक्स बड़ा खुश्क सब्जेक्ट लगता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है इकोनॉमिक्स बड़ा मुश्किल है, एक टफ सब्जेक्ट है, सर से उतर जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एजुकेशन एवर आफ्टर में हम आपको बिल्कुल सिंपल करके, मैं चाहूंगी कि आपको इकोनॉमिक्स इस तरीके से समझाऊं कि आप इसे खेल खेल में समझ लें, एक सिंपल देसी तरीके से। हम बहुत डिटेल में किताबी बातों में नहीं जाएंगे, हम इसे मुश्किल करके खुश करके नहीं समझेंगे, हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे एक डेली लाइफ में हम बहुत सी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। उन्हीं डेली लाइफ की एक्टिविटीज को उठा के हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग और उसकी एग्जाम्पल्स लेके समझ लेंगे जो आपसे रिलेट कर सके। मेरी कोशिश ये होगी मैं आपको वो बात बताऊं जिससे आप रिलेट कर सकें। आप, ये बड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, मोटी मोटी किताबें लेके बैठना और फिर उसे समझना, बड़ी एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इस सब से दूर रहेंगे। एक छोटी सी कहानी के जरिए, कुछ ऐसी बातों के जरिए जो आपसे रिलेट कर सकें, उसके जरिए मैं कोशिश मेरी होगी कि आपको ये टॉपिक समझ आए और कुछ वैल्यू मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो है वो आपको एक टॉपिक नजर आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तो व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। कुछ आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी नजर आ रही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये कह रही थी कि कोई किताबी बातें नहीं होंगी, लेकिन अब यहाँ वही डेफिनेशन हमें नजर आ रही है जो बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। तो फिक्रमंद बिल्कुल ना हो, टेंशन नहीं लेनी। ये डेफिनेशंस मैंने लिखी है यहाँ पे जरूर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह जो आपको मैं समझाऊंगी वो ऐसे एग्जाम्पल्स के जरिए बताऊंगी जिससे आप रिलेट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले समझ लें कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, तलब और रसद। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता भी होगा, कुछ नए स्टूडेंट्स आए कॉमर्स लाइन में, अभी कॉमर्स फील्ड में कदम रखा है, घबराए में, समझ नहीं आ रहा क्या करें कहाँ जाए। तो फिक्र मत ना हो, रिलैक्स हो जाए, आराम से समझते हैं कि डिमांड क्या है। यहाँ पे एक किताबी एग्जाम्पल लिखी हुई है, पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है वो हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएंगे जिससे हम रिलेट कर सकें। डिमांड मीन्स हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट मीन वांट टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं वो एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लेकिन कितनी कितनी मिकदार में, हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट पीपल वांट टू बाय, कितनी मिकदार में लोग क्या कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज के अभी जितने स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो खरीदना चाहते हैं एक लैपटॉप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो ये डिमांड हो गई कि 100 लोग एक प्रोडक्ट जो कि लैपटॉप है वो खरीदना चाहते हैं। तो लैपटॉप की डिमांड क्या हो गई? 100। ठीक है, ये इसकी डिमांड है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। अब डिमांड कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, ये समझ लेते हैं। व्हेन प्राइस इज लो मोर पीपल वांट टू बाय। लेकिन जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। अब हम जरा इसे थोड़ा सा समझते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, देखें। खवातीन जो है वो जहाँ सेल का लफ्ज यूज हो जाए वहां पे वो रुक नहीं पाती, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। एक ब्रांड के ऊपर, एक क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर सेल लगी, बस फिर आप उन्हें रोक के दिखाएं। तो वो सेल एक्चुअली में लोगों का माइंडसेट के लिए होती है, उनका माइंडसेट चेंज किया जा रहा होता है। क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट की प्राइस स्लाइटली लो होती है, ठीक है, लेकिन उसे सेल के ऊपर जो है वो लगा के या उसकी प्राइस कुछ कम करके और सेल किया जा रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे जो है वो डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है। या मोस्टली ऐसा होता है जब चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है, किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो लोग कोशिश करते हैं हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाले मौजूद होंगे तो आपकी प्राइस खुद लो हुई, बायर ज़्यादा बढ़ गए, डिमांड खुद बहुत हाई हो गई। इसी तरीके से जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके जो खरीदार होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो खुद ब खुद एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो उसके अपोजिट हो। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उसके ऑल्टरनेट यूज कर सकते हो, वो आप कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को खरीदें एज कम्पेयर टू उस प्रोडक्ट के जिसकी प्राइस हाई है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, बिरयानी इज रुपीज 150, मैंने स्टूडेंट्स विल बाय, इफ इट बिकम रुपीज 500 ओनली आ फ्यू विल। क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ती है तो यहाँ बाइंग पावर भी आ जाती है, क्योंकि हाई डिमांड जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस मोस्टली लो होती है, क्योंकि क्योंकि आपकी कंज्यूमर की बाइंग पावर यहाँ मैटर कर रही होती है। जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो बाइंग पावर कम हो जाती है और फिर चंद लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इस तरीके से आपकी प्राइस के बढ़ जाने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड सिंपल सा, व्हाट इज डिमांड, क्या होता है डिमांड? जितने खरीदार होंगे एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले, जितने ज्यादा खरीदार होंगे वो उसकी डिमांड कहलाएगी। ठीक है, सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई मीन्स हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट सेलर आर विलिंग टू सेल एट अ सर्टेन प्राइस। देखिए, जिस तरीके से खरीदार मौजूद हों, ज्यादा से ज्यादा खरीदार एक चीज को खरीदना चाहें, वहाँ डिमांड बढ़ जाती है। इस तरीके से सप्लाई क्या होती है कि जब एक प्रोडक्ट को बेचने वाले सेलर्स मौजूद हो, ठीक है,
एक सर्टेन प्राइस के ऊपर वो सेल करें अपना प्रोडक्ट, ठीक है। हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट सेलर आर विलिंग टू सेल, सेलर कितनी ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, ये सप्लाई कहलाती है। सप्लाई डिमांड के अपोजिट है। व्हेन प्राइस इज हाई सेलर वांट टू सेल मोर, जब भी प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ती है सेलर की कोशिश होती है कि वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल करें। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं डिमांड कम हो जाती है। अब सेलर ऑल्टरनेटली ये चाह रहा है कि भाई प्राइस बढ़ गई है तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूँ। तो जब डिमांड ही कम हो गई, जब बायर्स खरीदना ही नहीं चाह रहे प्राइस बढ़ने की वजह से, तो सेलर किस तरीके से ज्यादा सेल करेगा। तो इस तरीके से समझते हैं। देखिए जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप सबने नोट किया है, जब भी रमजान आते हैं, रमजान स्टार्ट होते हैं और चीज़ों की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्रूट्स की प्राइस बढ़ जाती है, खाने पीने की अशिया की प्राइस बढ़ जाती है, बहुत सी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। ईद की वजह से, रमजान की वजह से, तो क्या प्राइस के बढ़ जाने की वजह से बायर वो चीज़ खरीदना छोड़ देता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उस वक्त एक सीजन होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने का फेस्टिवल होता है। प्राइस जितनी भी बढ़ रही हो, लेकिन वहां पे एक फैक्टर आ जाता है, एक अदर फैक्टर आ जाता है जो प्राइसेस की बढ़ने की वजह से भी डिमांड को अफेक्ट नहीं होने देता, मतलब डिमांड आपकी फिर भी बढ़ रही होती है। और सेलर उस वक्त पे क्या चाहता है कि प्राइसेस बढ़ गई है तो यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूँ। इसी के अपोजिट जब प्राइसेस लो होती है तो सेलर की कोशिश होती है कि कम सामान सेल किया जाए ताकि उसे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसका कम ना हो। इफ द प्राइस ऑफ मैंगो इंक्रीजेस फ्रूट सेलर ब्रिंग मोर मैंगोस टू द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। अब हम इसका जरा इंटरेक्शन पढ़ते हैं। ये डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करती हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं इसे जरा हम एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई स्टिल सप्लाई स्टे द सेम प्राइस गोज अप, अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई सेम है, ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैसे? देखिए, एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है लेकिन मार्केट में उसका सेलर उसी मिकदार में सप्लाई कर रहा है जितनी पहले कर रहा था। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी है, मतलब अगर एक 100 में सेल कर रही हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं 100 सेल्फोन सेल करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बायर 500 बायर्स मौजूद हैं, ठीक है, और मैं सेल 100 सेल्फोन्स कर रही हूँ। अब देखिए डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई सेम है, तो फिर अब मैं क्या चाहूंगी, 500 सेलर्स मेरे पास, 500 बायर्स मेरे पास मौजूद हैं खरीदार, और मैं 100 पीस मुझे सेल करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, जो 50,000 वाला मोबाइल था मैं 60,000 का बेचूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक शख्स ने खरीदा दूसरा खरीदेगा, या मेरे पास नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दूंगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, तो डिमांड सेम रहे, प्राइस डाउन हो जाते हैं। इफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड स्टे द सेम प्राइस गोज डाउन। सप्लाई आपकी बढ़ रही है, डिमांड सेम है, एक प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर्स उतने ही मौजूद है मार्केट में जितने पहले मौजूद थे, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इस बार हम इसको ऐसे समझते हैं, गंदम की पैदावार मुल्क में अच्छी हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है, हमारे जितनी हमारी जरूरत थी उससे ज्यादा हमारे पास उसकी पैदावार मौजूद है। अब हम उसे रख के एक्सपोर्ट भी कर दिया, हमने सब कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास बच रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हमारी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन डिमांड तो सेम है। जो लोग अपने घर में पहले अगर कोई 10 किलो आटा लेकर आ रहा है तो वो तो अभी भी उतना ही लेकर आएगा ना। तो फिर क्या होगी कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि अब अगर सेम प्राइस के ऊपर हम बोले सप्लाई ज्यादा है, हम ज्यादा खरीदेगा, क्यों खरीदेगी? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगी। जो पहले 10 किलो आटा इस्तेमाल कर रहा है वो अभी भी इतना ही करेगा। हाँ, लेकिन एक मुमकिन सूरत है कि जब हम प्राइस डाउन हो जाए उसकी, उस प्रोडक्ट की, तो लोग उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई मीट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और बाजू बात ऐसा होता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो जाती है तो वो हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इसको जरा हम अपने तरीके से समझते हैं, आप जिससे रिलेट कर सकें ये सारी बात, तो मैंने आपको किताबी बातें समझाते हैं। डिमांड और सप्लाई को हम समझते हैं। देखिए, सोशल मीडिया आप में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तकरीबन आज कौन है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता, ठीक है। आप देखें, हर दूसरे दिन मोस्टली कोई ना कोई ट्रेंड वायरल हो रहा होता है, ठीक है। कभी किसी चीज़ का ट्रेंड आ रहा होता है, कभी किसी चीज़ का ट्रेंड आ रहा होता है, और हमें पाकिस्तानी को हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड्स के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि जब बस अब इसको एक ट्रेंड आ गया हर दूसरा शख्स उस ट्रेंड को फॉलो करे। तो ये ट्रेंड क्या करता है बाज़ औक़ात कि आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देता है। यहाँ मैंने कुछ चैट जीपीटी को कमांड्स देके और उससे पूछा कि पाकिस्तान में किन चीज़ों का ट्रेंड की वजह से टॉप प्रोडक्ट दैट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया एंड कॉज डिमांड सर्ज इन पाकिस्तान, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे कुछ ये प्रोडक्ट्स चैट जीपीटी ने बता दिए मुझे, ठीक है। जिसमें हिमानी का 24 कैरेट गोल्ड ब्यूटी ऑयल बताया कि भाई मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वो इसे प्रमोट किया है, और इसकी जो है वो दराज के ऊपर आउटलेट्स में काफी सोल्ड आउट हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, हम हैं एक चीज के पीछे भागने वाली कौन, एक चीज वायरल हो गई, अब लोग ये देख के कि एक शख्स ने खरीदा है मैं भी खरीदूंगा क्योंकि ये वायरल है, अब खरीदना मुझ पे सुन्नत फर्ज हो गया है, तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट डिमांड करना शुरू करता है, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है बायर, ठीक है। तो इस ट्रेंड के पीछे पड़ के या उस प्रोडक्ट के पीछे उस चीज के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उसकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है, ठीक है। जब बायर ज्यादा होंगे तो डिमांड खुद ब खुद बढ़ेगी।
फिर क्या होता है, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही होती है उनके सेलर्स क्या करते हैं, जब देखते हैं डिमांड बढ़ रही है तो वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। और जो चीज़ पहले 500 रुपए की सेल हो रही होती थी, वो अब 1000 रुपए की सेल करेंगे, क्योंकि लोग हमारी कॉम वायरल एक ट्रेंड के पीछे पड़ी हुई है और फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने का क्या खरीद रहे हैं। तो ये मैं आपको एक इसका मिसहैप भी बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड्स की वजह से भी बात औक़ात क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस में इज़ाफ़ा हो जाता है। अब इसी तरीके से क्या होता है, बात औक़ात सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है? तो आप जो है वो किसी के भी बारे में कभी भी डिफेमेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर उठ के किसी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे दे, ठीक है? तो क्या होता है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है? तो सारी कहानी बताने का मकसद क्या है कि आज इकोनॉमी को स्टेबल रखना, बिज़नेस को स्टेबल रखना एक मुश्किल काम है सोशल मीडिया के दौर में, ठीक है? ये डिमांड और सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट था, जिसे मैंने आप तक डिलीवर करने की कोशिश किया है। होप कि आपको कोई वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे लाज़मी बताएँ और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप क्या समझना चाहेंगे? कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो आप मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो लाइक करें, फॉलो करें और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।